सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के सहायक तत्व। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस का हिस्सा तो है ही, इसके अलावा एमए के विद्यार्थियों के लिए और बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, रेलवे, नेवी, बैंकिंग, एयरफोर्स, आर्मी और टीचर्स के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत उपयोगी है कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में कौन कौन से सहायक तत्व रहे हैं। अब हम इसमें सबसे पहले जो चर्चा करते हैं वो है कि जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए वो कौन कौन से थे। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी और ये भारत के इतिहास की एक अत्यंत गौरवमयी घटना थी। भारत को जो स्वतंत्रता मिली वो बहुत ही लंबे और कड़े संघर्ष के बाद मिली थी और एक राष्ट्र के रूप में भारत का उदय हुआ। अब कुछ लोगों का कहना है कि भारत को स्वतंत्रता इसलिए मिली कि ब्रिटेन के अंदर क्लीमेंट एटली और ब्रिटेन की मजदूर दलीय सरकार अस्तित्व में आई, लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि भारत को स्वतंत्रता केवल इसलिए मिली कि ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। हालांकि कॉम्पिटिशन में कई बार ये सवाल आता है कि जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी यानी मजदूर दल की सरकार थी और दूसरा उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। एक दूसरा पक्ष है जो ये कहता है कि भारत को जो स्वतंत्रता मिली उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी का निर्णायक योगदान रहा। वास्तविकता ये है कि इन दोनों ही बातें सत्य हैं। भारत की जो स्वतंत्रता थी इसमें इन दोनों ही पक्षों का योगदान रहा है और भारतीय स्वतंत्रता परिस्थितियों के दबाव का परिणाम थी। यानी हालात ऐसे हो गए थे, परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत छोड़ना पड़ा और अंग्रेज इस बात को समझ गए कि अगर भारत को नहीं छोड़ा तो ब्रिटेन के लिए स्थितियां कष्टकर हो जाएंगी। अमेरिकन कूटनीतिज्ञ विलियम फिलिप्स ने लिखा है कि जुलाई 1945 में जब मजदूर दल की सरकार का निर्माण हुआ तो उसने उन सभी तथ्यों को देख लिया जो ये स्पष्ट करते थे कि भारत को तत्काल स्वतंत्र किया जाना चाहिए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रमुख सहायक तत्वों को अगर हम बिंदुवार देखें तो निम्न थे। नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति। जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में अत्यधिक जनजागृति उत्पन्न हुई। महात्मा गांधी जी ने जो अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा करो या मरो का जो नारा दिया वो घर घर तक पहुंच गया, भारतीय जनता के एक एक व्यक्ति तक पहुंच गया और संपूर्ण देश में अत्यंत राष्ट्रीय जागृति व्याप्त हो गई। उसके बाद जब आज़ाद हिंद सेना के जो नायक थे उन पर जन अभियोग चलाया गया और सैनिक विद्रोह की जो ब्रिटिश नेवी ने जो विद्रोह किया, उन सभी घटनाओं से उस राजनीतिक जागृति को हम देख सकते हैं। ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों ने मामले को समझ लिया, हालात को समझ लिया और ये जान लिया कि सम्मानपूर्वक भारत छोड़ने में ही भलाई है। मौलाना आज़ाद ने भी लिखा है कि स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा के संबंध में अब कोई भी बात गुप्त नहीं रह गई थी। तो पहला कारण कौन सा हुआ? भारत की स्वतंत्रता के सहायक तत्वों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति। दूसरा था, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमज़ोर स्थिति। दरअसल जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो इस द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया का एक नंबर का राष्ट्र था, महाशक्ति था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटेन को बड़े पैमाने पर जन धन की हानि हुई, उसकी सैनिक शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई। यद्यपि युद्ध जीत गया लेकिन उसके आर्थिक हालात दयनीय हो गए। हालात इस कदर खस्ता हो गए कि ब्रिटेन अब उस स्थिति में नहीं रहा कि वह भारत पर नियंत्रण बनाए रख सके। उसकी आर्थिक और सैनिक शक्ति बेहद घट गई थी और अपनी कमज़ोर स्थिति के कारण ही अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए बाध्य हुए। माइकल ब्रेचर ने भी लिखा है कि इंग्लैंड की कमज़ोर स्थिति भारत के पक्ष में इतना सबल तथ्य था कि 1945 में यदि अनुदार दल सत्तारूढ़ नहीं होता, अगर मजदूर दल सत्तारूढ़ नहीं होता और अनुदार दल सत्तारूढ़ होता तो भी वह भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न को नहीं टाल सकता था। तो दूसरा जो कारण रहा भारतीय स्वतंत्रता में युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमज़ोर स्थिति। अब तीसरा कारण हम देखते हैं। तीसरा कारण था इंग्लैंड में जन्मत भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में। दरअसल 1940 के बाद
ब्रिटिश जनमत जो था वो भारत के पक्ष में हो गया था, यानी ब्रिटेन की जनता ही अपनी सरकार से ये मांग करने लग गई थी कि भारत को आज़ाद किया जाए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए जो निर्ममतापूर्वक तरीके सरकार के द्वारा अपनाए गए, उन निर्ममतापूर्वक तरीकों के कारण ब्रिटेन की जनता ये मांग करने लगी कि भारत को अब आज़ाद किया जाना चाहिए। कोई भी सरकार अपने देश के जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकी और ब्रिटेन की सरकार पर वहाँ की जनता का बहुत ज़्यादा दबाव था भारत की आज़ादी को लेकर। चौथा जो डर था, जैसा कि हम जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात दुनिया दो धड़ों में बट गई थी। एक का नेतृत्व पूंजीवादी अमेरिका कर रहा था और ब्रिटेन पूंजीवादी अमेरिका के पक्ष में था, और दूसरे का साम्यवादी जो धड़ा था उसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। और ये आशंका थी कि यदि भारत को शीघ्र ही आज़ाद नहीं किया तो वह साम्यवादी खेमे में चला जाएगा। ब्रिटेन सोवियत संघ के नेतृत्व वाले साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाहता था, इसलिए उसने भारत को शीघ्र ही स्वतंत्रता देना आवश्यक समझा। पांचवा जो कारण था, इंग्लैंड पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, चीन के चांग काई शेक और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री डॉक्टर इबोट ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वो भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करें। द्वितीय विश्व युद्ध की जीत में, ब्रिटेन की जीत में अमेरिका की सहायता का निर्णायक योगदान रहा था, और जब युद्ध के बाद अमेरिका ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वो भारत को आज़ाद कर दे, तो ब्रिटेन के लिए अमेरिका की बात को अस्वीकार करना संभव नहीं था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध लोकतंत्र की रक्षा के नाम पे, प्रजातंत्र के नाम पे, स्वतंत्रता के नाम पर लड़ा गया था। जब भारतीय जनता प्रतंत्र थी तो स्वतंत्रता का आदर्श जो था वो एक मिथक मात्र था। छठा जो कारण रहा, 1945 के चुनाव में मजदूर दल की विजय। दरअसल 1944 के बाद से ही ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी थी वो इस बात पर बल दे रही थी कि भारत को आज़ाद किया जाना चाहिए, और जब 1945 के चुनाव हुए तो मजदूर दल ने अपनी मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल किया कि यदि मजदूर दल की सरकार बनी तो हम भारतीयों को स्वतंत्रता देंगे। उसी के अनुरूप लेबर पार्टी की सरकार बनने पर उन्होंने भारत को शीघ्र सत्ता हस्तांतरण करना उचित समझा। वीपी मेनन ने भी लिखा है कि भारत को सत्ता के शीघ्र हस्तांतरण का मुख्य कारण 1945 में इंग्लैंड में मजदूर दल द्वारा निरपेक्ष बहुमत प्राप्त करके सत्ता ग्रहण करना था। इसके अलावा एक सातवां जो कारण था वो था सैनिक विद्रोह। दरअसल 1857 से लेके 1945 तक भारतीय सेना ने ब्रिटिश शासन का कभी भी विद्रोह नहीं किया था, यानी सेना लगभग वफादार ही रही थी। लेकिन 1946 में बम्बई में नौसेना के द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब ब्रिटिश सरकार ये समझ गई कि जब भारतीय सेना उनके विरुद्ध हो रही है तो अब भारत छोड़ देने में ही उनकी भलाई है। वीपी मेनन ने लिखा है कि इन घटनाओं ने अंग्रेजों की आंख खोल दी और उन्होंने समझ लिया कि भारतीय राष्ट्रवाद को अब सेना में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि सेना के दम पर ही सत्ता बनाए रखी जा सकती है, और जब सेना ही विद्रोह करने लगी तो इसका मतलब भारत पर अब शासन करना संभव नहीं है। भारतीय सेना राष्ट्रवाद की ओर झुकने लग गई और भारत में अंग्रेजों की खुद की इतनी सेनाएं नहीं थी कि वो सब जगह भेजी जा सकें। इसके अलावा आठवां जो कारण रहा, माउंटबेटन योजना को स्वीकार करना। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। दरअसल मार्च 1947 में माउंटबेटन को लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और ये क्वेश्चन भी आता है, भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, या अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। उस योजना की प्रमुख बात यह थी कि इसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन की प्लानिंग की गई थी, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही उसे स्वीकार कर लिया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की? 3 जून 1947 को। भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। ये दोनों क्वेश्चन अनेकों बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, अनेक कॉम्पिटिशन में आ चुके हैं। माउंटबेटन योजना स्वीकार कर ली गई और भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो गया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता किसी एक तत्व का परिणाम नहीं थी, बल्कि अनेक तत्वों का सामूहिक परिणाम। डॉक्टर पटाभी सीतारामैया ने लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता समय की गति और परिस्थितियों के दबाव का परिणाम थी। जब भारत को आज़ादी मिल गई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड माउंटबेटन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव भेजा और उसमें लिखा कि जहां भारत की जो स्वतंत्रता है वो काफ़ी हद तक हमारी जनता के त्याग और बलिदान का परिणाम है, इसके अलावा वह विश्व शक्ति और घटनाओं का भी परिणाम है।
इसके साथ ही ये ब्रिटिश जाति के लोकतंत्रात्मक आदर्शों और ऐतिहासिक परंपराओं के अनुरूप ही है। तो ये सारे जो कारण आज हमने पढ़े, 8 कारण, ये भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के सहायक तत्व थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें। अब आपका जो असाइनमेंट रहेगा कि आप अपनी नोटबुक के अंदर इन सभी कारणों का विवेचन करेंगे, नोट करेंगे, याद करेंगे, और कोई समस्या हो तो आप हमारे कॉलेज के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपनी समस्याएं मुझसे साझा कर सकते हैं, उनका समाधान किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।